मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब कहेंगे कि यह सभ्यता जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े तो पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कौन सभ्यता थी? आपको ऑप्शन में 4 गो दे देगा मिस्र की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता, रोम की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप इसको आंसर क्या मारेंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। इसका समय जो था ना, इसका समय 10,000, क्या 10,000 बीसी। बीसी का मतलब जानते हो ना? बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब क्रिश्चियन, बैठ जाएगा। क्राइस्ट मतलब क्रिश्चियन। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ ना, तब से ईस्वी स्टार्ट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जब ईसा मसीह जन्मा 1 ईस्वी में तभी से ये दुनिया है, तभी से ये दुनिया में लोग है। उससे पहले भी लोग था, उससे पहले कोई अनुमान लगाएगा कि जब हुआ तो इससे पहले कितना, तो ये 10,000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड कब से कब तक था? 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक। ये 10,000 बीसी है। अनुमान लगाइए 10,000 बीसी कहाँ पे था? पूरा पाषाण काल के बाद जो था ना, मध्य पाषाण काल 12,000 से, तो उसी मध्य पाषाण काल 10,000 के बाद जो है ना, ये कौन नवपाषाण काल स्टार्ट हुआ था ना। नवपाषाण काल के आसपास के समय ये जो है ना मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। यह सभ्यता जो है ना, यह सभ्यता कौन सभ्यता थी? लिखिए, दुनिया की सबसे पुराना सभ्यता थी यह क्या था? दुनिया की सबसे पुराना सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे पुराना सभ्यता थी। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी? यह ग्रामीण सभ्यता थी। यह कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के आसपास जो जमीन था ना, जमीन काफी उपजाऊ था। इस सभ्यता के जहां यह सभ्यता के लोग बसे थे, यह सभ्यता थी ना इराक की सभ्यता थी है। उन इराक में 2 नदी है। एक नदी है टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी। 2 नदी है, टिग्रिस नदी और यूफ्रेटस नदी। ये दोनों नदी के बीच, हम पहले बताए थे, कोई भी सभ्यता विकसित होती है, कोई भी सभ्यता विकसित होती है तो कहाँ होती है? नदी के किनारे। नदी, पहले के जमाना में ये ट्यूबवेल नहीं था, मोटर नहीं था, तो नदी के किनारे सभ्यता विकसित होती थी, पनपती थी। जैसे कि मवेशी को धोना, नदी से पानी लेना, स्नान करना, खाना बनाना। क्योंकि जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो पानी मिलेगा कहाँ? नदी के किनारे मिलेगा। वो जो बारहमासी नदी जो हिमालय से आती है या किसी बहुत बड़ा पहाड़ से निकल के आती है, उस नदी में क्या होता है कि 12 महीना पानी निकलती रहती है। जब 12 महीना पानी आएगी तो पानी की समस्या नहीं होगी। तो इस क्षेत्र का जो है ना जमीन क्या था? काफी उपजाऊ था। इस सभ्यता का जो है ना, इस ये लिखिए, क्षेत्र का कौन सी जमीन या भूमि, भूमि काफी उपजाऊ था। इस सभ्यता के क्षेत्र के जमीन क्या था? काफी उपजाऊ था। जब जमीन काफी उपजाऊ था तो इन लोग का मेन व्यवसाय क्या था? कृषि था। इन लोग का मेन व्यवसाय क्या था? जीवन जीने का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय खेती था, कृषि था। तो लिखिए, मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, खेती था। यह सभ्यता जो है ना, कौन कौन नदी के बीच था? टाइग्रिस ना, टिग्रिस था ना, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के मध्य था। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के मध्य था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कौन देश में था? इराक में था। कौन देश में था? इराक में था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कौन देश में विकसित हुआ था? इराक में।
तो इस सभ्यता के बारे में मोटा मोटी हम क्या जान ले, मेसोपोटामिया की सभ्यता यह 10,000 BC के आसपास जो है ना यह विकसित हुआ था, एक बात। दूसरा बात, यह सभ्यता पूरे दुनिया में सबसे पुराना सभ्यता था, इससे पुराना कोई सभ्यता अभी तक खुदाई से नहीं मिला है। तो सबसे पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। यह सभ्यता क्या था, ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, खेती या कृषि था। इस सभ्यता का जमीन जो है ना काफी उपजाऊ था। यह सभ्यता कौन देश में था, इराक देश में था। यह सभ्यता किस नदी के बीच था, तो यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। इसको यूफ्रेटस को कहा जाता है दजला और फराज, दजला और फराज। तो दजला जो है ना, टिग्रिस को दजला कहा जाता है, यूफ्रेटस को क्या कहा जाता है, फराज राज, और टिग्रिस को कहा जाता है दजला। तो पतों को तो आपको लिखल रहेगा दजला और फराज नदी के बीच, उसी का क्या नाम है, टिग्रिस और यूफ्रेटस फराज। ठीक है। यह सभ्यता जो है ना मुख्य रूप से 4 भाग में विभक्त था। यह सभ्यता मुख्य रूप से क्या भाग में विभक्त था, 4 भाग में विभक्त था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसमें मेसोपोटामिया में इतना बात अगर आपको समझ में आ गया, इतना बात याद रहेगा, जब भी मेसोपोटामिया से क्वेश्चन उठेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इतने में ही आपको घुमा फिरा के पूछेगा। ये तो इस सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, सिलेबस का हिस्सा है, तो ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस यही 4 लाइन याद रखना है। इसमें जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भाग में विभक्त था। मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भाग में विभक्त था, 4 भाग में विभक्त था। लिखिए, यह सभ्यता 4 भागों में विभाजित था। ये 4 भाग कौन कौन सा है, ये 4 भाग कौन कौन है, चारों को नाम लिखेंगे। 4 भाग कौन कौन है, एक है सुमेरियों की सभ्यता। कौन सा सभ्यता, कतो कतो रहेगा सुमेरियों की सभ्यता, और कहीं कहीं रहेगा सोमेरियों की सभ्यता। सो कतो सु रहेगा, कतो सो रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। जो इच्छा सुमेरियों की सभ्यता लिखिए या सोमेरियों की सभ्यता लिखिए, बात दोनों बराबर है। तो लिखिए सोमेरियों की सभ्यता। एक दूसरा नाम लिख सकते हैं सुमेरियो, सुमेरियो, ठीक है। सोमेरियो या सुमेरियो। दूसरा का जो है 4 भाग में जो था, तो एक भाग सोमेरियो की सभ्यता में दीजिए, सोमेरियो की सभ्यता या सुमेरियो की सभ्यता। दूसरा हो जाएगा सीरिया की सभ्यता। क्या सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, सुमेरियों की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता। तीसरा हो जाएगा बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा क्या हो जाएगा, बेबीलोन की सभ्यता। सिकंदर कहां का था, बेबीलोन का था। सिकंदर कहां का था, बेबीलोन का था। सिकंदर महान कहां का था, बेबीलोन का। तो एक हो गया बेबीलोन की सभ्यता, और चौथा है कलडिरिया की सभ्यता। चौथा कौन सा सभ्यता है, कलडिरिया की सभ्यता, कलडिया, कलडिया की सभ्यता। ये जो था मेसोपोटामिया की सभ्यता कितने भागों में विभाजित था, 4 भागों में विभाजित था। कौन कौन, सुमेरियों की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और कलडिया की सभ्यता, कलडिया की सभ्यता। ये सभ्यता 4 भागों में विभाजित था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को बोले ये मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा है, 2 जगह हो गया। ये कालीबंगा है, ये जो है ना लोथल है, ये रंगपुर है, ये कुणाल है। इस तरह से हम लोग पढ़े थे ना। उसी तरह से ये सभ्यता मान के चलिए 2 नदी के बीच में ही था। कौन कौन नदी के बीच में था, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी, दजला या फराज नदी के बीच में ही सभ्यता था, लेकिन अलग अलग था। ये ग्रामीण सभ्यता था ना, ये थोड़ा फुटक फुटक के था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता था, तो सटा सटा सभ्यता था। बहुत कुछ जो क्या था, सुनियोजित था। सुनियोजित का मतलब होता है व्यवस्थित था। लेकिन ये क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी और बहुत पहले की थी। तो वैसे ये 10,000 पहले की सभ्यता है, ये 2500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। तो ये अब एक क्वेश्चन और है कि दुनिया की सबसे पहली शहरीय सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, दुनिया की सबसे पहले शहरीय सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता।
क्योंकि वो दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी और दुनिया की पहली ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता था। तो ये ग्रामीण सभ्यता था ना, तो इसका क्षेत्रीय विस्तार क्या था, बड़ा था और सुनियोजित नहीं था। तो ये चार जगह मिला ना, सुमेरियो मिला तो बोल दिया ये सुमेरियो की सभ्यता है। सीरिया देश के पास मिला तो कहा ये सीरिया की सभ्यता है। बेबीलोन के पास मिला तो कहा ये बेबीलोन की सभ्यता है। और कैल्डिया के आसपास मिला तो कहा ये कैल्डिया की सभ्यता है। ओवरऑल ये चारों कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ओवरऑल ये कौन सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस चारों सभ्यता में सबसे फेमस कौन सभ्यता था, ये बेबीलोन की सभ्यता था। सबसे जो है ना फेमस कौन सभ्यता था, सबसे प्रसिद्ध सभ्यता ना। तो यहां लिख लीजिए सबसे प्रसिद्ध सभ्यता कौन था, मेसोपोटामिया के सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, तो बेबीलोन की सभ्यता। लिख लीजिए बेबीलोन की सभ्यता सबसे प्रसिद्ध सभ्यता थी। बेबीलोन की सभ्यता क्या थी, सबसे प्रसिद्ध सभ्यता थी। इतना बात समझ गए ना, इन बातों को समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं हुआ, याद हो गया ना। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बहुत सुने थे, नाम सुने थे। आप कितना पढ़े थे, कितना जानते थे वो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन सब नाम सुने होंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, सैंधव सभ्यता है। ये सब किसका नाम है, एक के नाम है। लेकिन आज हमको लगता है कि इसमें से बहुत नए आदमी होगा तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता आज पहली बार सुने होंगे और पढ़ रहे होंगे, बहुत इस चीज के बारे में पढ़े होंगे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में इतना अगर पॉइंट अगर आपको ध्यान में रहता है, स्मरण रहता है, तो जब भी एग्जाम में पूछेगा इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ये हमारे देश की सभ्यता नहीं है कि हम इसको नोच नोच के खोद खोद के पढ़ेंगे। जो एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये है, और ये जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें और एक दो लाइन पढ़ना है। इस मेसोपोटामिया की सभ्यता में मात्र 1 से 2 लाइन और पढ़ना है। पढ़ना क्या है कि जब सिकंदर का दौर आया ना, तो इस सभ्यता जितना क्षेत्र में जो है विस्तृत था, सबको क्या किया, इसको ध्वस्त कर दिया सिकंदर और इस पर अधिकार कर लिया। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पर किसने अपना अधिकार कर लिया। क्वेश्चन पूछता है आप बताइए, सिकंदर जो है ना ये इधर आया था 326 ईसा पूर्व में आया था। ये सवाल है 10,000 ईसा पूर्व का। तो इन लोग पे थोड़ी ना अधिकार किया होगा, इन सभ्यता पे अधिकार किया। ये सभ्यता जहां है उस जगह पे अधिकार किया था, ठीक है। तो सिकंदर हम बोलेंगे इस सभ्यता पे अधिकार कर लिया था, तो ये नहीं सोचना कि ये सभ्यता जहां था, जो भूमि है, इस भूमि को पे किसने पूरा का पूरा अधिकार कर लिया, सिकंदर। वैसे सिकंदर पूरा दुनिया को जीतने के लिए निकला था, पूरा दुनिया को जीत लिया। तो ये क्या, वो तो पूरा दुनिया को जीत लिया, नहीं जीता तो क्या भारत को नहीं जीता, ये पूरा दुनिया है। अब देखिए ये पूरा दुनिया, तो क्या है पूरा दुनिया को जीत लिया, नहीं जीत लिया। उस समय इतना का खोज हुआ था ना, इतना तो लोग को लगता था कितना ही पूरा दुनिया है ना, लगता था इतना ही दुनिया है, क्योंकि सबका खोज नहीं था, समुद्र से उस पार था। और इधर का लोग को लगता था कितने दुनिया है, और इधर के लोग को लगता था इतने दुनिया है, ठीक है। तो सिकंदर कहा था सिकंदर कह रहा था कि हम इस पे पूरे पे अपना राज करें, इतना को हम जीत लेंगे तो पूरा विश्व को जीत लेंगे। पहले इतना ही को विश्व समझा जाता था। कहता है कि भारत का खोज किया था वास्को डी गामा, तो क्या उससे पहले भारत नहीं था, समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा। ये जब हम पढ़ाएंगे आधुनिक इतिहास, इसको पूरे डिटेल पढ़ाएंगे। अभी ये सब बात में उलझ जाएंगे तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता नहीं पढ़ा पाएंगे, इसके बाद हम मिस्र की सभ्यता को नहीं पढ़ा पाएंगे ना। मेरा टॉपिक इधर है। तो यहाँ जो था, देखिए इराक है ना, यहाँ था ये सभ्यता है ना, इराक ईरान, इस सब में जो है ना, इस क्षेत्र में था मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन पूरा क्षेत्र को क्या कौन जीत लिया, सिकंदर जीत लिया था। इन पूरा क्षेत्र को सिकंदर जीत लिया था। तो पूछा जाता है कि किन सभ्यता पे अपना अधिकार कर लिया सिकंदर, या दूसरा घुमा के पूछता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पर किसने अधिकार किया, सिकंदर ने। और क्वेश्चन पूछता है मेसोपोटामिया की सभ्यता जहां पे था, जो खुदाई से जो सब मिला था, उन चीज को किसने ध्वस्त कर दिया,
सिकंदर ने। तो हम सिकंदर के बारे में दो बात लिखेंगे कि इन सभ्यता पर किसने अधिकार कर लिया, सिकंदर, और ध्वस्त किसने कर दिया, सिकंदर। ये दोनों बात लिख करके हम मेसोपोटामिया की सभ्यता को यहां से बाय बाय बोल के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए। सिकंदर ने इस सभ्यता पर अधिकार किया था। सिकंदर ने इस सभ्यता को ध्वस्त कर दिया था। क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, इतना बात हम पढ़ लिए, समझ लिए, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता खत्म। हम लोग अगला सभ्यता पढ़ेंगे, मिस्र की सभ्यता। मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इजिप्ट, इजिप्ट, इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। मिस्र को सीबीएसई वाले विद्यार्थी सब इजिप्ट कहते हैं। इजिप्ट की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यह सभ्यता जो है ना, इसका समय क्या है, 2100 बीसी। क्या है, 2100 बीसी। यह सभ्यता लगभग 2100 ईसा पूर्व के आसपास पनपी थी। यह मिस्र की सभ्यता लगभग कितने ईस्वी के आसपास पनपी थी, 2100 ईस्वी के आसपास पनपी थी। यह भी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यह सभ्यता शहरी थी कि ग्रामीण थी, ग्रामीण थी। एक बात बताइए, 2100 ईस्वी के आसपास है और सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल 25 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व है, तो यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन हुआ कि नहीं हुआ। समकालीन का मतलब होता है साथ साथ चलने वाले। जैसे हम और आप इस युग में जी रहे हैं, हम और आप क्या है, समकालीन है। आने वाले 100 साल या 50-70 साल के बाद नहीं तो आपको रहना है, नहीं तो हमको रहना है। उस समय जो जनसंख्या आएगा, 2 व्यक्ति रहेगा, वो लोग क्या हुआ, समकालीन हुआ। तो यह सभ्यता किसके समकालीन था, इस समय के अनुसार लिखिए। यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। किसके समकालीन था यह सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी के सभ्यता के समकालीन थे। कौन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। कौन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मिस्र सभ्यता जो है ना, इसका समय क्या है, 2100 ईस्वी के आसपास। अब देखिए, यह सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र देश में पनपी होगी और किस नदी के किनारे, तो मिस्र में कौन नदी है सबसे फेमस, नील नदी है। यह नील नदी के किनारे पनपी थी यह सभ्यता। यह सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, लिखिए। यह सभ्यता नील नदी के किनारे क्या हुआ था, विकसित हुआ था, विकसित हुआ था। यह सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। यह सभ्यता जो है ना, रेगिस्तान के आसपास की सभ्यता थी। पूछता है कि कौन सी सभ्यता रेगिस्तान के आसपास की सभ्यता थी। यह मिस्र की सभ्यता जो है ना, रेगिस्तान के आसपास की सभ्यता थी। यह सभ्यता रेगिस्तान की सभ्यता थी। इसका मुख्य बात हो गया, मिस्र की सभ्यता में 2100 ईसा पूर्व, यह सिंधु घाटी के समकालीन, यह नील नदी के किनारे विकसित हुआ था। और मिस्र की सभ्यता कौन देश में, नील नदी किनारे, मिस्र में। मिस्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। यह सभ्यता कौन सी सभ्यता थी, रेगिस्तान की सभ्यता थी। इतना बात समझ लिए। मिस्र की सभ्यता के मेन कौन कौन बात है, याद रहेगा ना। मिस्र की सभ्यता किसके समकालीन, सिंधु घाटी के समकालीन। मिस्र की सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी। यह सभ्यता जो है ना, यह सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी।
यह सभ्यता कौन सी थी? यह सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी। किस नदी के किनारे यह सभ्यता पनपी थी? नील नदी के किनारे पनपी थी। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख बात है, एक है पिरामिड। पिरामिड है ना, 7 आश्चर्यचकित में से एक पिरामिड है। पिरामिड मतलब बहुत ऊंचा है, तो यह इसी सभ्यता की देन है। क्या? पिरामिड। मिस्र में एक जगह है गिज्जा। मिस्र में एक जगह है गिज्जा, और गिज्जा के में एक पिरामिड है जिसको कहा जाता है गिज्जा का पिरामिड। 7 आश्चर्यचकित में से एक ये भी है। तो ये मिस्र का या गिज्जा का पिरामिड किस सभ्यता की देन है? मिस्र की सभ्यता की देन है। यही सभ्यता के लोग सब, यही लोग सब ने क्या किया? गिज्जा में पिरामिड बनाए थे।